आज मैं लाई हूँ पंजाब के मशहूर शक्करपारे की रेसिपी, जो कि बनाएंगे सिर्फ़ 1 कप मैदे से, और वो भी अपने स्टाइल में। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर लेंगे 1 कप मैदा। मैदे को मैंने छान लिया था। हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। 1 कप हमारे पास मैदा है, तो इसमें हाफ़ कप ही हम घी डालेंगे। ऑयल आप मत डालिएगा, घी इस्तेमाल कीजिएगा। घी डालने से शक्करपारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो घी और पानी को मिक्स करके भी ले सकते हैं, यानी आधा कप घी की जगह आधा पानी और आधा घी ले सकते हैं। उससे भी शक्करपारे बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। बस यहाँ पर घी को अच्छी तरीके से मैदे में मिक्स करना है। जब इस तरह से गुठलियाँ सी बनना शुरू हो जाएंगी, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डो तैयार कर लेंगे। डो को ज़्यादा हार्ड रखना है, सॉफ्ट नहीं बनाना। पानी भी नीम गर्म ही इस्तेमाल करना है। पहले घी को अच्छी तरीके से मैदे में मिक्स कर लेंगे। जब घी मैदे में मिक्स हो जाएगा, तो नीम गर्म पानी से इसको गूंद लेंगे। यहाँ पर डो जो है वो सख्त रखनी है, ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनानी। पानी भी बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। डो रेडी हो चुकी है, इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से राइज़ हो जाए। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके थे, डो भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हाथों से थोड़ा सा फैला लेंगे और इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी को ज़्यादा पतला नहीं रखना, थोड़ा सा थिक रखना है। ये जो क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, आपने इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। रोटी बेलते बेलते ये खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। अब इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं 2 बराबर हिस्सों में कट कर लूँगी। साइड चेंज करके जो रफ़ हिस्सा है उसको बाहर निकाल लेंगे और दोबारा से शेप दे लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बिस्किट्स की शेप में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको गोल शेप भी दे सकते हैं। डो इसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, किसी भी शेप में आसानी के साथ बन सकती है। कटिंग करने के बाद किसी भी फ्लैट स्पून से इसको प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। और ये देखें कितनी अच्छी शेप इनकी रेडी हुई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। शक्करपारों को फ्राई करने के लिए ऑयल रख देंगे हल्का गर्म होने के लिए, और जैसे ही ये हल्का गर्म होगा, इसमें तमाम शक्करपारे डाल देंगे। ऑयल को हमने यहाँ ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा सख्त बनेंगे। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे, वैसे ही ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे। और ये देखें कितने अच्छे ये फ्राई हो रहे हैं। अब इसको स्पून की मदद से आप आसानी से पलट सकते हैं। साइज़ में भी डबल हो चुके हैं। थोड़ा सा कलर और देंगे, इसके बाद इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि जब तक इसका साइज़ डबल ना हो जाए, आपने इसमें स्पून नहीं चलाना। बस इसको आप प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब इसका शीरा तैयार करते हैं। शीरा तैयार करने के लिए कप में मैंने आधा कप चीनी ली है और आधा कप गुड़ लिया है। दोनों चीज़ों को पैन के अंदर डाल देंगे और इसी कप से नापते हुए आधा कप पानी डाल देंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करते जाएंगे और शीरे को पकाते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता शीरा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल देंगे। यहाँ पर हमने 2 तार का शीरा नहीं बनाना, 1 तार का शीरा रेडी करना है। और जब शीरा रेडी हो जाएगा, तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो सारे बिस्किट्स बनाए थे, वो इस गरम गरम शीरे के अंदर डाल देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ के साथ इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से स्पून नहीं चलाएंगे, वरना ये टूट जाएंगे। थोड़े थोड़े गैप से आपने 3 से 4 दफ़ा इसको इस तरह चलाना है, ताकि शक्करपारे अच्छी तरीके से शीरे को एब्ज़ॉर्व कर लें। जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे, वैसे ही इनके ऊपर शीरा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इनको ठंडा होने पे। और ये देखें कितने मज़ेदार और कितने टेस्टी हमारे शक्करपारे या मीठे बिस्किट रेडी हो चुके हैं।
रेसिपी आसान करने के लिए मैंने इसको ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से पकाया है। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।